तो साथ ही एक आपसे गुफ्तगू यहीं से हम दोबारा शुरू करेंगे। इमरान इस्माइल साहब, साबिक गवर्नर सिंध, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इमरान इस्माइल साहब, कल तो धमकियां दी जा रही थी कि आप इलेक्शन करवा के दिखाएं और हम करने नहीं देंगे, इशारे फैसल को हम बंद कर देंगे। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला तो आ गया, शहर में अमन अमान की सूरत हाल कैसी देख रहे हैं आप 15 तारीख को? फिर नहीं, मैं तो देखें इलेक्शन कमीशन का अभी तो बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है कि ये कल इलेक्शन है कि नहीं है। हमें तो कोई समझ नहीं है इसकी कि कल क्या होगा। ये इस कंफ्यूजन में जो ये ड्रामेबाजी सारी चल रही है बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड एमकेएम, ये एमकेएम प्रेशर देती है, पीपल्स पार्टी रात को थे वो अपना इजलास बुलाती है, फिर वो उनके साथ मीटिंगें होती हैं, और ये पहले से पता था, कल शाम से इतला आ गई थी कि इलेक्शन पोस्टपोन करने जा रही है। तो ये सारी ड्रामेबाजियाँ इनकी चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ ही है, तो इनके हमजोली बन के ही चलता है हर वक्त। नहीं, कैसे इमरान साहब फैसला दे दिया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है? देखें, नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन फिर करवाए ना इलेक्शन, ये कल हमला नहीं बेचेंगे, कहीं दुकान कहीं ताले पड़े होंगे, बंद होगा, कहीं पुलिस नहीं होगी, कहीं पे कुछ होगा, अब ये सारी चीजें होगी। ये सारा ये ड्रामा इनका सब मिला जुला है, ये सारी चीजें। एक चीज को आप लिख लें कि आज पाकिस्तान में इंतखाबात लड़ने के लिए कोई जमात तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ। इमरान खान के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकती कोई जमात सियासी तौर पर। तो कराएं इलेक्शन, हम तो तैयार हैं, भरपूर तरीके से तैयार, चाहे जितने सरप्राइज में इलेक्शन करा लें, हम तैयार हैं। कराएं कल इलेक्शन, सुबह इंशाल्लाह कल शाम का रिजल्ट लें हमसे। 16 तारीख को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर आप लोगों के जाहिर है कोई रिजर्वेशंस होंगे फिर डेफिनेटली। अगर अमला नहीं पहुंचेगा, उस तरह के हालात बन नहीं पाएंगे, आवाम निकल नहीं पाएगी, इलेक्शन उस तरह से कंडक्ट ही नहीं होगा, तो फिर रिजल्ट का क्या करना है आपने? आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या करना चाहिए? अगर अमला ना पहुंचे और ताला लगा हुआ हो तो उसके बाद मैं क्या कौन सा रिजल्ट मान लूँ? बता दें आप। देखिए, इलेक्शन के तरीके से कराए ना, अमला पहुंचे वहाँ पे, टाइम हो लोगों के पास, उन्हें पता हो कि ये इलेक्शन किस तारीख को इलेक्शन है, लोग अपनी कैंपेन चला सके, उसके बाद आप इलेक्शन करा लें। ये क्या मजाक इन्होंने लगाया हुआ मुल्क के साथ, इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, सुबह होगा, दोपहर को नहीं होगा, शाम को होगा। उधर वो भड़के लगा रहे हैं, अभी उनको वो मिले नहीं लोग, और वो वहाँ से शुरू हो गए कि हम शहर फैसल बंद कर देंगे, ये किसी के बाप का मुल्क है, शहर फैसल बंद कर देंगे, हमें कर देंगे। इलेक्शन कराने के लिए लोग यहाँ पे तड़प रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, ये शहर फैसल बंद कर देंगे, इलेक्शन ना कराओ। देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन एक अजीब इमरान साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने तो सिंध हुकूमत का फैसला न सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि वजारत दाखिला को भी वो खत लिख रहे हैं कि अब फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए ताकि अमन अमान की सूरत हाल भी बरकरार रहे। तो लग रहा है उनकी इंटेंशन है इलेक्शन कराने की इतवार के रोज। हाँ, तो ठीक है, अगर उनकी इंटेंशन है ये सारी चीज मुकम्मल करें। जो इलेक्शन कराने की जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बात की है सिंध में, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने इनका साथ। अब देखते हैं इसके पीछे क्या है। हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाहती है, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेट्स डू इट। सर, हो सकता है कि अब की बार सिचुएशन डिफरेंट हो, क्योंकि इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी आज के इजलास में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिमार्क्स आए हैं कि पहले भी ब्लैकमेल किया गया, हमारा नाम गलत इस्तेमाल हुआ कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। तो अब आपको लगता है कि सिचुएशन डिफरेंट होगी? मुमकिन है, कुछ